हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में पैटर्न नंबर जो है वो बड़ा है, पूरा चार्ट है जिसको आप मैथ्स फेयर में या मैथ्स एग्जीबिशन में दिखा सकते हो। तो इसको आप पूरा देखना, पूरा देखने से ये पता चलेगा कि चार्ट कैसे बनाया है। तो अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि ये मैंने चार्ट कैसे बनाया। अब क्या है कि सबसे पहले मैंने ऊपर लिख रखा है पैटर्न ऑफ नंबर, फिर नीचे लिखा है टेबल्स 21 2 40 21 to 40। अब ये डबल यूज है। वैसे तो पैटर्न देखो आप, पैटर्न बनते हैं, मैं बता रही हूँ, अब कई पैटर्न बनते हैं चार्ट में। ये पूरा चार्ट है। आप छोटे पैटर्न चाहो भाई, आपको बड़ी मल्टीप्लाई बड़ी जमा नहीं आती करने जमाने, तो ये ऊपर वाला हिस्सा बना सकते हो, ये हिस्सा। और पूरा चाहो तो ये पूरा है। अब ये कैसे देखो, ये पैटर्न है, जैसे ये 21 है, अब डायगोनली देखो, ये 44 है, ये 69 है, 96 है, 125 है। अब 21 और 23 44 बनता है, 23 और 25, 25 और 27, ये दो का अंतर से ये आगे ऐसे जा रहा है। ये देखो, ये 29 बन जाएगा, 25 4 29, फिर ये 31, फिर इस तरह ये 33 35, ये आगे जा रहा है। यहाँ तक बनाना चाहो यहाँ तक बनता है, ये बड़ा बनाना चाहो आगे ये बड़ा। इधर तो पॉजिटिव बनता है क्योंकि जमा हो रहे हैं। ये मैंने कुछ इसलिए बताए हैं, लाल से लिख रखे हैं भाई, आपको कुछ बताऊंगे, बाकी आप खुद बनाओगे क्योंकि पैटर्न बनाने कई बार बता दिए। तो अब यहाँ से नीचे से करोगे तो ये नेगेटिव आता है। देखो 420 418 414 408 400 380 300, ये नेगेटिव के बनेंगे। इधर से करोगे 231 264 299 336 375 416 459 504 551, ये पॉजिटिव है। इसी तरह यहाँ भी है, ये 36 से करो, 35 से 72 111 112, ये पॉजिटिव आएंगे। ये यहाँ से 35 में 37 गए, 37 में 39, तो पॉजिटिव आ रहे हैं। ये 33 68, ये सब पॉजिटिव है। और इधर से करो तो ये नेगेटिव आते हैं। तो नेगेटिव आने से आप नेगेटिव पैटर्न लिखोगे और उसमें पॉजिटिव लिखोगे। तो इसी तरह ये कई पैटर्न बनते हैं, 297 336 377 420 465। तो ये पैटर्न जो है इतना बड़ा है, लेकिन ये उसके साथ साथ ये टेबल भी बनते हैं 21 से 40 तक। अब मैंने इसको कैसे बनाया है वो आपको मैं मेथड बताने जा रही हूँ। अब सबसे पहले सिर्फ आपको 21 वाली टेबल, अगर आपने छोटा बनाना है तो आप यहाँ तक तो लिख सकते हो, 21 को 1 से किया, 2 से मल्टीप्लाई, नहीं तो आपको 20 की टेबल आती है। तो आप 20 की टेबल जब लिखते हो तो 20 40 ये इस तरह आएगा, 60, तो उधर फिर एक की टेबल और लिख के ऐड करोगे तो ये 21 42, ये 21 की बन जाएगी, जितने तक ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ 20 तक है। ये 21 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 420 आता है। तो ये 20 तक है आपका, तो इसलिए आपको ये 20 तक लिखना पड़ेगा। 20 की टेबल तो सबको आती होती है, क्योंकि 2 की टेबल लिख के 0 लगाओ तो ये 20 की बन सकती है। तो उसके बाद क्या है आपका कि एक और करो, तो एक की टेबल ऐड करो तो ये 21 की बन जाएगी। तो ये आपको 21 गुना 1, 21 गुना 2, 21 गुना 3, 21 4, 21 गुना 5, 21 गुना 6, 21 गुना 7, 21 गुना 8, 21 गुना 9, 21 गुना 10। ये यहाँ तक तो आपने और भी कई वीडियो देखे होंगे। ये मैंने नीचे इसलिए किया लंबा कि आपको अगर एग्जीबिशन में दिखाना है तो कुछ चार्ट जो है कुछ बड़ा होना चाहिए। तो मैथ्स एग्जीबिशन के लिए ये 21 गुना 11, 21 गुना 12, 21 13, 21 14, 21 15 16 17 18 19 20, 21 को 20 से करें 4। उसके बाद आपको बनाना मुश्किल नहीं है। ये आप ये 21 से यहाँ से ये 40 लिख लोगे खाने लगा के। उसके बाद आप यहाँ 42 लिखा हुआ है ना, 2 जमा करते जाओ, 44 2 46 2 48 2 50, ये 2 जमा आएंगे सब में। सिर्फ 21 की टेबल आप पूरी लिख लोगे। उसके बाद जो है ये इसमें 42 44 46 2 का अंतर आएगा, ये इस लाइन में।
हर लाइन में 2 का नहीं आना, ये यहाँ पे 2 का आएगा। अब ये 63 है, 21 3 63, यहाँ 3 का आएगा, 63 3 66 3 69 3 72, ये 3 3 के अंतर से यहाँ पे 120 आया, 40 दिए 120, तो 3 3 का अंतर हो गया। जमा करना है सिर्फ 21 का पूरा लिखना है आपको। फिर ये है 84 84, 21 चौके 21 को 4 से गुना करें तो फिर ये 4 जमा हो गए। जितने से जितना नंबर की आपकी मल्टीप्लाई है उतने जमा हो गए। लास्ट में क्या आ गया, 40 चौक 160, तो 5 ये 21 बने 105। अब 105 का 110 115 120 125 130 135, ये 5 जमा है। 5 तो जमा आप कर ही लेते हो जबानी, तो ये यहाँ तक 200 आएगा। 40 को 5 से करी 200 आ गया। फिर ये 6 21 के 126, तो ये आपको जो है पहले आप लिख सकते हो अलग 21 का, उसके बाद आप यहाँ चार्ट पे 21 का लिख के और फिर इस मेथड से ये यहाँ तक पूरा करोगे। तो 6 का अंतर है, 6 जमा हो गए, सब में 6 जमा होंगे। 186 92 198 बन जाएगा, फिर 204 210 216 ये 222, ये 6 जमा है। यहाँ लास्ट तक 240 आ गया। फिर 7 जमा होंगे, फिर 8, फिर 9 और ये 10। अब 10 में तो कोई जमा की वो नहीं होती भाई, जमा जल्दी जल्दी हो जाता है, 0 आता है। तो यहाँ तक तो बच्चों को आम आती होगी ये टेबल, यहाँ तक है। अब 11 है तो ये 231 आएगा। 21 को 11 से करें, ये मल्टीप्लाई भी है, आपको मल्टीप्लाई भी तो आनी चाहिए ना। मैथ्स में मल्टीप्लाई, जमा घटा गुणा भाग 4 चीजें होती हैं। तो ये 231 आ गया। अब उसके बाद आप कितने जमा करोगे, उस जितने का ये है 21 गुना 11 है ना, ये 21 गुना 11, तो आप 231 आया तो 11 जमा होंगे। इसमें सब लाइन में 319 गुना 11 330, 330 में 11 जमा किए 341, फिर ये 11 जमा की 352, फिर 11 जमा की 11 11 जमा करते जाना है। यहाँ जैसे 396 है, अब 11 जमा करते हैं तो 4 जमा करने से क्या हो जाता है, 400 बन जाता है। तो 7 और जमा किए 407, ये इस तरह भी जमा करनी आनी चाहिए। अब 7 के बाद 11 जमा किए 418, फिर 11 जमा किए 429, फिर 11 किए 440। अब अगला आपका ये 12 का है, मैं गुना नहीं लिख रही, सिर्फ 12 डाले हैं, तो आप 12 जमा करोगे इसमें। 252 में 12, 264, फिर 12 जमा, ये 12 तक करते, यहाँ 300 आ गया, फिर 300 के बाद 12 जमा 12 बन गए, 324 बन गए। ये सीधा 12 पंजे 60, 12 का तो टेबल ही चल जाता है, ये सीधी 12 की टेबल चल रही, 12 दूनी 24 25, लेकिन जमा है ये सब। नियम तो एक रखना है ना हमने, कि हमने जमा करने हैं, तो ये जमा हो गया। उसके बाद ये 13 है, तो ये 273, 21 को 13 से गुना करें तो क्या आया 273, इसमें 13 जमा करते तो 286 299 312 325, यहाँ पे आके। अब देखो इस लाइन में आपको वैसे पता लग जाएगी गलती ठीक का, यहाँ 25 है ऊपर, तो 25 का ही अंतर आना है, ये आसान होता है याद करना, तो 25 का आना है। तो इस लाइन पे आने पे आपको पता लगेगा कि हमारा ये इधर ठीक है। अगर यहाँ पे ये देखो 25 है, फिर 50 है, उसके बाद ये फिर जमा किया हमने, तो ये इस तरह 38 आ गया, 13 जमा करके ये 51 आ गया, ये 64, तो ये 13 जमा करते हुए यहाँ पे फिर देखो यहाँ भी 5 वो है, अब मिडल आ गया। 30 की लाइन है, ये देखो 30 वाली लाइन पे भी आपको पता लग जाता है, यहाँ 30 का अंतर आएगा। 25 वाली लाइन में 25 का आएगा, 30 वाली लाइन में 30 का आएगा, और यहाँ भी 5 या 0 आएगा 35 वाली पे, और 40 पे तो 0 ही आना है। तो ये 4 लाइन ऐसी है जिससे आपको ये पता लगता है कि हमारा यहाँ तक ठीक आ रहा है, तो आप इसको इस तरह देख सकते हो। अब अगला 14 है, तो 14 जमा होंगे, 308 में 14 की 22 आ गया, फिर 14 की 36 आ गया, फिर ये देखो 350 आ गया।
अब इसको जमा करेंगे, यहाँ 420 आ गया। अब 30 का अंतर, ऊपर देखो 390 है, 60 है, 30 है, 30 का अंतर आ गया, 420 आ गया। फिर उसके बाद जमा करते जाओगे तो यहाँ है तो यहाँ आपका 400, यहाँ 0 या 5 आएगा। तो 35 है ना, इसलिए या 0 आएगा आखिर में या 5 आएगा। तो यहाँ 490 आ गया। फिर करें 14, 504, 518, 532, 546 और 560। तो ये लास्ट में क्या आ गया, 560। तो उसके बाद ये 15 है, 315, इसको भी ये तो और आसान बन जाता है, 5 है या 0 आएगा सब में। ये देखो यहाँ 30 आया, फिर ये 45 आया, 60 आया, 75 आया, 80 आया, 95, 20, 35, 50, 65, 80, 95, 510, 525, 540, 55, 70। तो 5 या 0 आएगा इसमें भी पीछे लास्ट में। तो ये 600 आ गया। अब अगला जो है आपका 16 है, 21 को 16 से की 336, 16 जमा करते जाओ आप। यहाँ आके ये फिर 25 का अंतर आता है, ये देखो 400 आ गया। 16, 32, 48, 64, 80, 96, 16 से करनी है, 16 जमा करने हैं। ये 640 हो गया, यहाँ से शुरू करना है, 16 जमा करते जाना है। क्योंकि जो टेबल हमारी चल रही है 21 की, हम उसका प्रयोग करके ये पूरा चार्ट बना रहे हैं। तो वैसे देर लगती है पहाड़ी याद करिए, इसमें तो 2 जमा करने, 4, 3 करने, 4 करने, यहाँ तक तो आपका आसान बन जाता है। अगर यहाँ नहीं बनाना चाहो बड़ा तो आप हाफ ये ऊपर वाला बना सकते हो। उसके बाद ये 17 है, तो 17 जमा होंगे, 17 जमा करके लास्ट में 680 आएगा। 40 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 17 की टेबल आती होगी 17 चौक 68 और ये 0 साथ आ गई। अब उसके बाद 18 है और फिर आएगा 19। तो आपको जो है 18 से किया तो 378, इसका 21 को 18 से मल्टीप्लाई की 378 आया। 18 18 ये जमा करते गए हम, ये लास्ट में 720 आएगा, 20 आएगा। 40 को 18 से करिए, 18 चौक 72, 720 आ गया। उसके बाद 19 के करते गए तो ये लास्ट में 760 आया, 19 चौक 76। तो अब लास्ट में 20 है तो क्या है, 420, 440, 420, 20 का अंतर आना है ये। तो यहाँ 800 आ गया। तो अब ये आपकी कंप्लीट होगी। तो इस चार्ट में मैंने आपको बताया कि इसमें पैटर्न ऑफ नंबर्स, हम टेबल का नहीं बनाना चाहते लेकिन टेबल का बनता है इसमें जो बनाया है। तो पैटर्न अलग बनाना चाहो तो ये मेथड बताया है, डायगनली से भी बन जाते हैं, सीधे भी बन जाते हैं। ये देखो 189 है, ये 9 का अंतर है, 198 आ गया। फिर ये 207 आ गया, 9 का ही अंतर आ रहा है। 216 है, 225 है, 234, ये इस तरह 9 का अंतर आ गया। मतलब इधर जो मल्टीप्लाई होगी वो उतना अंतर आएगा। तो इसमें कई पैटर्न बन जाते हैं, तो आप पैटर्न बना सकते हो। और टेबल आपके हैं 21 से 40 तक टेबल है, और इसको मैंने नीचे लंबे भी 20 तक लिखे हैं। आमतौर पे 10 पे बच्चे कर देते हैं, तो ये इसमें लिखे हैं ताकि आपका चार्ट बड़ा बने और एग्जीबिशन या मैथ फेयर में दिखाओ तो अच्छा लगे। तो आप इसको बना के देखना और फिर अपने मैथ्स एग्जीबिशन या मैथ फेयर में ये चार्ट दिखाना। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। वीडियो देखने का धन्यवाद।